बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको गंदम में यूरिया के बारे में बताऊंगा कि आपने यूरिया को छट्टा करना है, छट्टा करना बेहतर है या फ्लड करना बेहतर है, या यूरिया जो है ये पानी से पहले जो है वो छट्टा करना चाहिए या पानी के लगाने के बाद छट्टा करना चाहिए। यानी कौन से तरीके से हम यूरिया से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आजकल मेरे किसान भाइयों, खाद बहुत महंगी है, खाद बहुत महंगी है और किसान के पास पैसे नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम पैसों में या कम से कम खाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सके। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहला तरीका ये है, जो रवायती तरीका है, जिस तरह हम पहले ये छट्टा करते आए हैं कि हम पहले जो है वो छट्टा कर देते थे गंदम के अंदर, फिर बाद में उसके ऊपर जो है वो पानी लगा देते थे। और बाज़ लोग तो ऐसे भी करते थे कि छट्टा सुबह करके आ गए और शाम को पानी लगा दिया। सारा उस वक्त कौन सा पता था कि यूरिया जो हवा में उड़ जाती है। तो ये तरीका जो है अब आके पता ये चला है कि ये तरीका सही तरीका नहीं है। कि सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आपने जो ज़मीन आपकी मैरा ज़मीन है, यानी ना वो ज़्यादा कलराठी है ना वो ज़्यादा नरम है, तो उस ज़मीन के अंदर आप पहले छट्टा कर सकते हैं कि पानी आने से 1-2 घंटे पहले आप छट्टा कर दें और उसके बाद जो है आप पानी लगा दें। और पानी जो आप लगाएं छट्टा करने के बाद, तो आपने क्या करना है, पानी सिर्फ आपने इतना लगाना है कि पानी आपका जो है वो पूरा जो है अगली उस तक जो है वो पहुंच जाए। पानी बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना, क्योंकि फिर ज़मीन जो है वो जकड़ हो जाती है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो पानी के अंदर जो है वो खाद को ड्रम के अंदर रख के आप जो है वो फ्लड कर दें। अब ड्रम के अंदर रख के जो हम फ्लड करते हैं, तो उस खाद के अंदर भी काफ़ी जो खाद है हमारी, ख़ास करके जो रेतली ज़मीन है या हमारी चिकनी ज़मीन है, तो उसके अंदर चूँकि पानी खड़ा रहता है, रेतली ज़मीन के अंदर जो है वो यूरिया सीपेज हो जाता है नीचे। तो ये इस तरीके के साथ भी खाद पूरे तरीके से नहीं लगती। अब हम देखते हैं कि अब हमें करना फिर क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी खाद जो है हमें फ़ायदा दे। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने पानी जो है वो ज़मीन के अंदर लगा देना है। यानी गंदम के अंदर आपने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ज़मीन के अंदर जो रेतली ज़मीन है, पहले मैं आपको रेतली ज़मीन के मतलब बताता हूँ कि रेतली ज़मीन में आपने दूसरे दिन ही हो सकता है, दूसरे दिन शाम के वक्त जो है वो ज़मीन जो है वो पैर जो है वो सहारना शुरू कर देती है, पैर जो है अंदर उसके वो गड़ता नहीं है। तो आपने दूसरे दिन जो है वो शाम के टाइम या तीसरे दिन शाम के टाइम पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि रात को फिर कुछ ओस पड़ती है और शाम को जो है वो ये बुखारात बन के जो है वो खाद जो है वो पानी उसके अंदर हवा के अंदर तहलील नहीं होती। तो आपने शाम के अंदर जो है वो यूरिया जितना भी आप डालना चाहें 1 एकड़ के अंदर, आपने उसका जो है वो छट्टा कर देना है। इसी तरीके के साथ जो आपकी ज़मीन चिकनी ज़मीन है, अब चिकनी ज़मीन के अंदर क्या होता है, चिकनी ज़मीन के अंदर ये होता है कि पानी 2 दिन या 3 दिन जो है वो खड़ा रहता है। और जब पानी खड़ा रहता है तो यूरिया जो है उस दौरान के अंदर वो पौधा की जड़ें जो हैं वो यूरिया को नहीं ले सकती, और इस तरह ये अमल जो होता है यूरिया का, ये बड़ा देर में जाके होता है और काफ़ी यूरिया जो है वो ज़ाया हो जाता है। अब उसके अंदर भी आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद आपने वो मौसम देख लेना, बाज़ दफ़ा 8 दिन भी लग जाते हैं, तो आपने वो बाद के अंदर शाम के टाइम ही जो है वो खाद का यूरिया का जो है आपने छट्टा कर देना है चिकनी ज़मीन के अंदर भी। तो वो यूरिया जो होगा आपका रात को जो है वो सारा तहलील हो जाएगा, और इस तरह यूरिया जो होगा वो आपका पूरे का पूरा जो है वो उसके अंदर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब ये जो आपको गंदम में दिखा रहा हूँ, ये गंदम जो है ये मेरी ज़ाती गंदम है और ये आज मेरे ख्याल 22 दिन की हो गई है। इसके अंदर मैंने इसी तरीके के साथ 6-7 दिन के बाद आधा थैला यूरिया का मैंने शाम के वक्त छट्टा किया था। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, आपके सामने है माशाल्लाह कि अभी इसकी ड्रिलिंग भी सही हो रही है और इसने सही तरीके के साथ जो है वो अपनी फैलाव जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह एक और भी तरीका है जो शायद आपने पहले ना भी सुना हो, या किसी ने, मेरे भाई ने शायद आपको बताया हो किसी व्लॉग के अंदर। एक तरीका ये है कि आपने, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब तक ये शरबत ना बने
तो उस वक्त तक जो है वो यूरिया पौधे को नहीं लगता। तो मेरे भाई अगर शरबत बन के ही लगना था तो ये गंदम आपके सामने है, इसमें तो कोई शरबत नहीं बना। लेकिन चलो आपकी बात मान ली। अगर आपको इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा कोई शक पड़ता है कि भाई शरबत ही मैंने बनाना है, तो उसका तरीका ये है कि आपने 1 बोरी मिसाल के तौर पे 1 एकड़ की यूरिया की आपने डालनी है, तो आप आधी बोरी जो है वो पहले डाल दें और आधी बोरी जो है वो बाद में डाल दें। तो इस तरह आपको पहले भी वो फ़ायदा हो जाएगा और आपको बाद में भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफली जो चीज़ बताई है कि आपने जो चिकनी ज़मीन है, इसके अलावा जो रेतली ज़मीन है, इसमें तो आपने हर सूरत में जो है वो बाद में छटा करना है। हाँ, अलबत्ता जो आपकी भारी जो है, अब आपकी जो दरमियानी मेरा ज़मीन है, जो आपकी ताकत और मेरा ज़मीन है, जिसमें पानी भी खड़ा नहीं होता और उसके अंदर पानी जल्दी जो है जज्ब भी नहीं होता, तो उसके अंदर आप जो है वो फ्लड जो है भी कर सकते हैं और उसके अंदर आप जो है इसके अंदर उसको जो है वो पहले छटा करके भी पानी लगा सकते हैं। तो इस तरह मेरा भाई ये आप थोड़ी खाद से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपने कौन कौन सी खाद जो है पहली दफ़ा डालनी है, और अगर DAP नहीं डाली ऊपर क्या डालना है, ये मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इससे अगली वीडियो में आपको ये पूरा प्लान जो है वो बताऊँगा। तो मेरे किसान दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो और आप जो है इनके ऊपर अमल करके इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, तो आप जो है मेरा जो चैनल है, जो मेरे नए आने वाले साथी हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे काश्तकार हैं, जो मेरी बातें बड़े गौर से सुनते हैं और सवालात भी करते हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ, तो वो तमाम के तमाम जो है वो आइकन का जो है वो बटन दबा दें और शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है, मालूमात है, आप तक पहुँचती रहे। मेरे तमाम दोस्त किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।